तो चलिए दोस्तों, हाल ही लगा लीजिए इतिहास से टॉप 30 प्रश्न, ठीक है दोस्तों, जो आपको सीट नंबर 31 होने वाली है। यार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल 2026 का होने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जो 3 भागों किला, मध्य शहर और निचला शहर में विभाजित था, आपको बताना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो याद रहे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का वो एकमात्र शहर कौन सा था जो किला, मध्य शहर और निचला शहर में विभाजित था। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका धौलीबीरा था। कौन सा था? धौलाबीरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है जिसका वध करना वर्जित था। देखिए, जो अघन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में दोस्तों, ठीक है, जिसका वध करना वर्जित था, आपको याद रखना है वो आपका गाय के लिए किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रहे तो यह चतुर्थ यानी कुंडल वन में जो हुआ था चतुर्थ सम्मेलन में, उसमें हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आप कितना सही कर पाते हो उसका हमको कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपका धर्मपाल जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 13वें शिलालेख में मिलता है दोस्तों यह जिक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, आपको बताना। देखिए, एकता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों का नगद वेतन देने की जो प्रक्रिया किया था वो दिल्ली सल्तनत के, याद रखना है दोस्तों, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना दोस्तों, अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि मुगल काल में दहसाला भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी। तो देखिए, मुगल काल में जो दहसाला और भू राजस्व प्रणाली का स्टार्ट किया था, आपको याद रखना है वो अकबर ने किया था, टोडरमल की सहायता से किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 9 नंबर कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, इसमें अमात्य का क्या अर्थ था दोस्तों, आपको बताना। देखिए, अमात्य का जो अर्थ होता था दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, ये आपका VVI क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अमात्य का जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों, याद रखना है वित्त मंत्री यानी राजस्व प्रमुख, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 10 नंबर की 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना। देखिए, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन हुआ करता था दोस्तों? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश, देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। देखिए, जो वेदों की ओर लौटो को जो नारा दिए थे दोस्तों, आपको याद होगा वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे, और इन्हीं का पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। देखिए, वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था दोस्तों, आपको याद रखना कोलकाता में गाया गया था, ठीक है, लेकिन कब गाया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है, कब गाया गया था? तो 1896 में पहली बार कोलकाता में वंदे मातरम गाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, याद रखना। गदर
पार्टी की जो स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने कहाँ की थी आपको बताना। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, आपको याद रखना है कब किया था दोस्तों, तो 1913 में कहाँ किए थे, तो याद रखना है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए में किए थे। कहाँ किए थे, यूएसए में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, लेकिन कौन किए थे दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, वो आपका बेलगाम में किए थे 1924 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बेलगाम किस राज्य में पड़ता है आपको कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जो नारा दिए थे तिलक ने दिए थे, याद रखना है, और किस अधिवेशन में दिया गया था दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जो नारा दिए थे, ठीक है, वो तिलक ने दिए थे, लेकिन किस अधिवेशन में दिए थे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में दिए थे 1916 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती जो दोस्तों 1925 में हुआ था का जो नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो काकोरी ट्रेन डकैती का नेतृत्व किए थे, आपको याद रखना है दोस्तों, वो कौन किए थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी किए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों 1925 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल, याद रखना है 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखना अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। लेकिन इसकी जो हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, याद रखना है दोस्तों, ये आपका हंटर समिति बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, लेकिन कब किए थे दोस्तों आपको बताना। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किए थे दोस्तों, तो 1939 ईस्वी में किए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है दोस्तों कि भारत के किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए भारत के किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो याद रखना है लॉर्ड लिपन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला दोस्तों अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी। देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी की जो रचना किया था दोस्तों याद रखना है वह किसने किया था, तो अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का था दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना किसके समय 1872 में शुरू हुई थी, आपको बताना। देखिए भारत में जो पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, आपको यह बात याद रखना है, ठीक है, लेकिन किसके समय में शुरू हुआ था दोस्तों आपको यह भी बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों यह आपका लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था 1872 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों वो आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी। देखिए ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की, आपको याद रखना है वो आपका फारसी थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था दोस्तों अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों आपको बताना। देखिए जो अद्वैतवाद था दोस्तों इसके जो दर्शन को जो प्रतिपादक थे आपको याद रखना है वो कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है वो शंकराचार्य जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का था दोस्तों कि भारतीय संविधान का गठन का आधार क्या था। देखिए भारतीय संविधान का जो गठन का आधार था दोस्तों आपको याद रखना है वो आपका कैबिनेट मिशन जो दोस्तों 1946 में आई थी वह था आधार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का था दोस्तों कि गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन थे। देखिए गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हुआ करते थे दोस्तों आपको याद रखना है वो आपका ज्योतिबा फुले जी हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आता है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना किसने किया था दोस्तों, हरिहर और बुका नामक ने किया था, लेकिन किस नदी के तट पर की थी आपको बताना। देखिए
विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमको सब पता चल गया दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, लेकिन बताना है किस नदी के तट पर किए थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है सी राजगोपालचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला दोस्तों कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखें दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में, तो तृतीय मंडल में आपको याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का था दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का जो नेपोलियन दोस्तों वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों कमेंट का जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।